और मिमिक्री विवाद को लेकर संसद के अंदर बाहर संग्राम मचा है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गई तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के समर्थन में जाटों की पंचायत भी हुई। विपक्ष का आरोप है कि एक गलती हुई और सत्ता पक्ष हावी हो गया। रिपोर्ट देखिए। मिमिक्री विवाद पर संसद के अंदर बाहर संग्राम। उपराष्ट्रपति धनखड़ के समर्थन में जाटों की पंचायत। मिमिक्री मामले ने पकड़ा तूल, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। जाट नेता का अपमान, समाज में आक्रोश। एक गलती हुई और हावी हो गया सत्ता पक्ष। अब मिमिक्री पर बचता हुआ दिख रहा विपक्ष। You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here. गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की संसद में मिमिक्री करने के मामले में कांग्रेस, टीएमसी समेत विपक्षी दल घिर गए हैं। बीजेपी ने विपक्ष पर हल्ला बोल दिया है। इस पूरे विवाद को किसान परिवार से लेकर जाट समाज तक से जोड़ दिया है। बीजेपी के साथ साथ खुद उपराष्ट्रपति धनखड़ ने विपक्ष पर जाट समाज और उनकी पृष्ठभूमि का अपमान करने का आरोप मढ़ दिया है। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। इमेजिन a senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful. एक दिन पहले तक संसद में सुरक्षा चूक और सांसदों के निलंबन का जोर शोर से मामला उठा रहे विपक्षी दल बैकफुट पर आ गए। एक जरा सी चूक हुई और पॉलिटिकल सिनेरियो ही चेंज हो गया है। यहाँ तक बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार चारों तरफ से घिरी देखी जा रही थी और विपक्ष पूरी तरह हावी था। लेकिन विपक्षी सांसदों के एक समूह से बड़ी चूक हो गयी। संसद से निलंबन के बाद विपक्षी सदस्य एकजुट हुए और संसद के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी समर्थन करने पहुंचे थे। इस बीच जोश में आई टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने सीधे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को निशाने पर लिया। उन्होंने धनखड़ की मिमिक्री की और मजाक उड़ाया। जब कल्याण बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे तो राहुल गांधी ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगे। राहुल को हंसते और वीडियो बनाते देखे जाने पर बीजेपी आग बबूला हो गई और उसके हाथ बड़ा मुद्दा लग गया। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया। हमारे एमपीज वहाँ पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। विपक्ष खासकर कांग्रेस ने इसे काउंटर करने की ठीक ठाक कोशिश की। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इस मुद्दे को डायरेक्टली डिफेंड नहीं किया। बीजेपी ने तत्काल काउंटर अटैक किया
और टीएमसी कांग्रेस पर उपराष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगाया। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विपक्षी सांसदों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यही नहीं, दिल्ली में लगी आग जयपुर तक पहुंच गई। नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी मुर्दाबाद की पुतली लेकर विरोध किया। 1 दर्जन भर विधायकों ने मार्च करके किसान कौम का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन किया। ओसिया विधायक भोराराम सियोल के नेतृत्व में करीब 1 दर्जन विधायक प्रदर्शन में शामिल हुए और पुतला दहन किया। प्रदर्शन में बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, डीग विधायक डॉक्टर शैलेश झावर सिंह खर्रा, कुलदीप धनखड़, बाबू सिंह राठौर, गोपाल शर्मा, केशाराम, हरलाल सारण, सुमित गोदारा, बालोतरा एमएलए अरुण चौधरी भी शामिल हुए। बीजेपी की मंशा जरूर होगी कि इस मामले को अभी जिंदा रखे ताकि आने वाले समय में उन्हें इससे लाभ हो। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को इंसल्ट बताकर बीजेपी ने इसे अपना हथियार बना लिया है। अब देखना होगा कि विपक्ष इसे कैसे काउंटर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।